एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जब रोजा अपना भेस बदल कर जा रही थी। रोजा उसके बगल से गुजर कर जाने लगती है। तभी वो आदमी उससे कहता है, हे रुक जाओ, अपने सन ग्लासेस को उतारो। वो सब धीमे से रोजा से कहता है, अरे नहीं, मुझे लगता है कि हम लोग पकड़े गए। और रोजा आराम से अपने ग्लासेस उतारती है और इंग्लिश टोन में उससे कहती है, क्या हुआ। वो आदमी भी सोचने लगता है कि एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि ये वही है, क्या ये वो लड़की नहीं है। वो पोस्टर दिखाकर कहता है, ये लड़की। उसका कहने का मतलब था, क्या तुमने इस लड़की को देखा है? मैं सोच रहा था कि ये थोड़ी थोड़ी तुम्हारी जैसी लगती है। रोजा कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो हम यहाँ से जा सकते हैं। तभी उसका चेला आकर कहता है, सर वहाँ पर चलिए, हमने ऐसे इंसान को देखा है। वो आदमी रोजा से माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। वो सब कहता है कि वाह रोजा, तुम तो कमाल की हो, ऐसे टाइम में भी तुम घबराई नहीं। लेकिन देखते हैं रोजा इतनी ज्यादा घबरा रही थी कि उसके पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों लोग बेंच पर मरी हुई हालत में बैठे हुए थे। वो सब कहता है कि तुम्हारे इंग्लिश एसेंट का तो कोई जवाब ही नहीं। रोजा कहती है कि मेरी ग्रैंड माँ कोरियन और अमेरिकन एसेंट दोनों जानती हैं। वो सब कहता है, क्या सच में? मेरे दिल में तो तुम्हारी ग्रैंड माँ के लिए इज्जत और बढ़ गई। रोजा कहती है, आज मैंने अपना भेस बदला ताकि वो लोग मुझे ना पकड़ सके। मुझे नहीं पता था कि आज मैं सड़क पर चलते हुए किसी ऐसे से टकरा जाऊंगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसे मैं अभी तक याद हूँ। तभी वो सब रोजा की तरफ देखता है और सोचता है, क्या इसकी ड्रेस पर टैग लगा हुआ है, लगता है निकालना भूल गई। और वो रोजा से कहता है, तुम्हारी ड्रेस पर प्राइस टैग लगा है, रुको मैं निकाल देता हूँ, तुम अपने बाल पीछे करो। रोजा अपने बालों को पीछे करती है। वो सब उसको देखता ही रह जाता है और ब्लश करने लगता है। फिर वो उसके प्राइस टैग को निकाल देता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अगर उन्हें पता भी चल गया कि तुम कैसी दिखती हो तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग तुम्हें पकड़ पाएंगे। वो लोग तो बस सिविलियंस हैं और तुम्हारे पास स्पेशल एबिलिटीज हैं। और फिर हमें बताया जाता है, लेकिन डिजास्टर तो बहुत ज्यादा करीब था। उस आदमी को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में बैठा था और कहता है कि मुझे उसका चेहरा साफ साफ याद है, काश मेरे पास एक परफेक्ट पिक्चर होती तो मैं आपको बता सकता। दूसरी तरफ सेई को देखते हैं जो अपने फोन में मोंगता को कुछ दिखा रही थी। उसमें दौरियांग की कुछ वीडियोस थी जिसमें उसके एप्स रिवील के बारे में बताया गया था। लेकिन तभी दौरियांग वहां आकर उसके हाथ से फोन छीन लेता है और शर्माते हुए कहता है कि सेई के लिए तो ये नॉर्मल बात है, लेकिन आप भी ये कर रही हैं ऑफिसर। मोंगता अपना फोन निकाल लेती है और कहती है, मैं तो बस डाटा कलेक्ट कर रही हूँ। मुझे लगा था कि तुमने ब्लैक मास्क को खो दिया है तो तुम्हारी बहुत ज्यादा बुराई हो रही होगी, लेकिन तुम्हारे इन एप्स ने तो सब कुछ कवर कर लिया। देखो तो वो और ज्यादा इसमें मसाला भरकर बातें बना रहे हैं। और यहाँ कहते हैं, क्या मैंने स्टूडेंट होकर 50 लड़कियों को एक साथ डेट करा? आखिर ये सब क्या है? और मैं गैंगस्टर से भी रिलेटेड हूँ, ये मैं तो नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये लोग ऐसी बकवास क्यों कर रहे हैं। मोंगता कहती है कि तुम यूट्यूब पर आकर खुद ये सब कुछ एक्सप्लेन क्यों नहीं करते, लेकिन सेई चिल्लाकर मना करने लगती है। तभी मोंगता उसके कान में कहती है, अगर तुम उसे यूट्यूब पर लेकर आओगी तो सोचो तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। और ये सुनते ही सेई एक पल में मान जाती है। दौरियांग कहता है, बिल्कुल नहीं मैम, मैंने एक दोस्त के साथ मिलने के लिए प्लान्स बनाए हैं, क्या आप कोई रेस्टोरेंट्स जानती हैं? मोंगता कहती है कि फेमस रेस्टोरेंट्स, वैसे सेई इस बारे में ज्यादा एक्सपर्ट है। सेई ने बहुत सारे रिव्यू देखे हैं और वो बहुत ज्यादा डेटिंग जगहों के बारे में भी जानती है। सेई उससे कहती है, क्या तुम्हें एक एक्सपर्ट की मदद नहीं चाहिए? दौरियांग कहता है, ठीक है, इस बार मान जाता हूँ। सेई कहती है, तुम्हें वीडियो बनाना पड़ेगा, समझे? दौरियांग कहता है, हाँ, सिर्फ एक बार। मोंगता सेई और दौरियांग की तरफ देखने लगती है और सोचती है कि ये दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं, मुझे एक पिक्चर खींचकर अपलोड कर देनी चाहिए। फिर हमें बताया जाता है, लेकिन मोंगता को नहीं पता था उनके ये करने से कितना बड़ा तूफान आने वाला है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, दौरियांग जा रहा था, बाकी लड़कियां उसको घूर रही थी और सोच रही थी क्या ये वही है। दौरियांग टाइम देखकर सोचता है, मुझे लगता है मैं ज्यादा जल्दी आ गया। क्या होगा अगर सिर्फ मैं ही इकलौता हूँ जो इसे डेट समझ रहा हूँ, कहीं मैं ज्यादा ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा। तभी उसे कोई पीछे से बुलाता है। रोजा कहती है, क्या तुम बहुत देर से इंतजार कर रहे हो? दौरियांग कहता है कि नहीं, मैं तो बस अभी अभी आया हूँ। लेकिन रोजा को देखने के बाद वो वहीं पर थम सा जाता है। रोजा बहुत अच्छी ड्रेस पहन कर आई थी और बहुत प्यारी लग रही थी और फिर सोचने लगती है, क्या हम लोग इस वक्त एक कपल की तरह नहीं लग रहे? वो सब तुम्हारा इसके लिए थैंक यू सो मच। और वो सब कहता है, मेंशन
मेंशन नॉट। और फिर हमें पता चलता है दौरियांग 30 मिनट पहले और रोजा 10 मिनट पहले आ गई। दौरियांग उससे कहता है कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। रोजा कहती हाँ, और तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। दौरियांग कहता है कि वैसे तुम्हारे हाथ में क्या है। रोजा उसको हैंकी देते हुए कहती है कि उस दिन मैंने तुम्हारा हैंकी खो दिया था, इस वजह से मैं ये लेकर आई हूँ। मैंने उसी से मिलता जुलता एक नया खरीद लिया। दौरियांग शर्माने लगता और कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। रोजा भी सोचती है चलो इसे कम से कम वो ना पसंद नहीं आया। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि वो लोग एक मूवी देखने के लिए आए थे। रोजा पोस्टर देखकर कहती है वाह, क्या हम लोग ये वाली मूवी देखने वाले हैं। और देखते हैं वो मूवी थी कॉल मी द डेविल। अगर आपने ये मानव पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि ये दोनों कौन है। दौरियांग कहता है क्या हम लोग कोई दूसरी मूवी देखें। रोजा कहती है नहीं, ये मेरा पहली बार है कि मैं कोई हॉरर मूवी देख रही हूँ, चलो देखते हैं। दौरियांग सोचता है कि क्या होगा अगर मैं इसको देखकर डर गया तो क्या मुझे ये नहीं देखनी चाहिए। और वो वहीं पर खड़े कपल को देखता है जो एक डर रहा था और उसकी गर्लफ्रेंड उसे संभाल रही थी। और रोजा तो इस बात से खुश हो रही थी कि वो दौरियांग के साथ एक मूवी देखने वाली है। और दौरियांग सोचता है लेकिन ये पहली बार है कि मैं कोई हॉरर मूवी देख रहा हूँ। फिर मूवी शुरू हो जाती है और दौरियांग सोचता है वैसे ये इतनी भी डरावनी नहीं है। और वो रोजा की तरफ देखता है जो मजे से मूवी एंजॉय कर रही थी। लेकिन तभी एक सीन आ जाता है जिसमें लोग पुलिस को पुकार रहे थे लेकिन पुलिस नहीं आ रही थी। रोजा दौरियांग की तरफ देखती है। दौरियांग बहुत ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन तभी रोजा उसके पैर पर हाथ रखती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, जिस वजह से दौरियांग बहुत ब्लश करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद फाइनली मूवी खत्म हो जाती है। वो रोजा की तरफ देखता है जो मूवी खत्म होने के बाद रो रही थी। दौरियांग को समझ नहीं आता कि मूवी के किस पार्ट की वजह से वो रो रही है और वो रोजा के आंसुओं को पोंछने लगता है। फिर दोनों लोग बाहर आ गए थे और रोजा उससे पूछती है कि तुम्हें किस सीन की वजह से डर लग रहा था। दौरियांग कहता है कि मुझे मूवी के उस पार्ट से डर लग रहा था जहाँ पर पुलिस मदद करने के लिए नहीं आ पाती है। वैसे तुम किस बात से रोने लगी थी। रोजा कहती है वो दरअसल वो अपनी पहचान छुपा रहा था, वो बहुत सैड था। दौरियांग कहता है इसका मतलब तुम काफी इमोशनल लड़की हो। वो दौरियांग से कुछ कहने जा रही थी लेकिन तभी दौरियांग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है चलो हम लोग साथ में वहाँ पर भी चलते हैं। और रोजा सोचती है मुझे लगता है मुझे ये बात बाद में बतानी चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि दौरियांग बहुत जोर जोर से हंस रहा था। वो एक कीचेन से रोजा का फेस मैच करके कहता है कि तुम दोनों एकदम एक जैसे हो, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया, ये तो बहुत क्यूट लग रहा है। लेकिन तभी रोजा एक कीचेन उठाकर उससे मैच करती है और कहती है बहुत क्यूट है। दौरियांग कहता है क्या सच में मैं ऐसा दिखता हूँ। रोजा कहती है हाँ, लेकिन रियल वाले तुम ज्यादा अच्छे दिखते हो। दौरियांग उससे कीचेन ले लेता है और उसे खरीद लेता है। नेक्स्ट सीन में रोजा उस कीचेन की एक फोटो क्लिक कर रही थी और दौरियांग को देखकर सोचती है मैं उसके साथ भी एक पिक्चर क्लिक करना चाहती हूँ। और वो दौरियांग के पास जाकर कहती है क्या हम लोग साथ में पिक्चर क्लिक करें। फिर दोनों लोग पिक्चर क्लिक करने लगते हैं और रोजा सोचने लगती है क्या इसी को फैन सर्विस बोलते हैं। दौरियांग कहता है वैसे मेरे एक कलीग ने मुझे एक एस्केप रूम सजेस्ट करा था, मुझे लगता है कि हमें एक बार वहाँ पर जाना चाहिए। और दोनों के मन में एक साथ आता है कि एस्केप रूम ये काफी मजेदार लगता है। फिर वो लोग उसी शॉप में जाते हैं और वहाँ का वर्कर पूछता है कि आप लोग कौन सा गेम खेलना चाहेंगे। दौरियांग उसी गेम को चूज करता है जो सेई ने उसे बताया था। वर्कर कहता है वाओ, ये तो एक हार्ट रेसिंग गेम है, मुझे खुद नहीं पता मैं इससे भाग पाऊंगा या नहीं। दौरियांग सोचता है हार्ट रेसिंग गेम कितना अजीब नाम है। वर्कर बताने लगता है कि मैं आपको रूल्स बता देता हूँ, आपको क्लूज ढूंढने हैं और रूम से एस्केप करना है और आपको एक चाबी भी ढूंढनी है जिससे कि आप अपनी हथकड़ियों को खोल सके। वैसे आप दोनों अडल्ट्स हैं है ना। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अगले ही पल दोनों लोग ब्लश करने लगते हैं क्योंकि उनको पता चलता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक 19+ गेम है। रोजा कहती है अंदर के सारे मैनीक्विन भी नेकेड हैं और दौरियांग मन ही मन सेई को गालियां दे रहा था। फिर दोनों लोगों को एस्केप रूम के अंदर भेज दिया जाता है। दौरियांग की आवाज आती है जो कहता है रोजा रुक जाओ, उसे मत छुओ। और रोजा के हाथ में एक टॉय था जिसको उसने तोड़ दिया था और उसके टूटते ही दौरियांग के चेहरे से हवाइयां उड़ जाती हैं। वो रोजा से कहता है तुम रुक जाओ, मैं जाकर ढूंढ लेता हूँ। रोजा कहती है नहीं, हम लोग बस पहुँचने वाले हैं। और दौरियांग ये सोच रहा था आखिर ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है। और रोजा को देखते हैं जो इस वक्त अपने होश में नहीं थी। उसके सामने एक
बॉक्स रखा हुआ था जिस पर लिखा था प्लीज मुझे खोलना मत। रोजा उसको खोलने लगती है। दौरियान कहता है रुक जाओ, जब इस पे लिखा है इसे नहीं खोलना है तो तुम इसे क्यों खोल रही हो। रोजा कहती है कि ये सब कुछ बकवास है, लेकिन तभी दौरियान बीच में आकर उसे रोक देता है, जिस वजह से उनके पीछे जो शेल्फ रखा था वो उनके ऊपर गिरने वाला था। लेकिन तभी रोजा उस शेल्फ को अपने एक हाथ से रोक देती है और वो लोग एक अलग ही पोजीशन में आ गए थे। दौरियान कहता है कि रुक जाओ, चलो पैसे देकर यहाँ से निकलते हैं। फिर दोनों बाहर आ गए थे और दौरियान कहता है मुझे नहीं पता था कि वो गेम इस तरह का है। रोजा कहती है लेकिन वो काफी मजेदार था। देखते हैं गली में छुपकर कोई उन दोनों को देख रहा था। पर्सन कहता है कि मुझे लगता है कि यही हान दौरियांग है। दूसरा पर्सन कहता है कि उसके साथ वो लड़की कौन है, वो स्पेशल पुलिस ऑफिसर तो नहीं लगती। वो लड़की कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। दूसरा लड़का कहता है कि दौरियांग को पकड़ने के लिए हम उसे हॉस्टेज बना सकते हैं। हमें पता चलता है पहले वाले की पावर है इनविजिबल होना, दूसरे की पावर है स्लाइम बनना। पहले इनविजिबल वाली जाती है, वो रोजा को बेहोश करने वाली दवाई लगाने जा रही थी, लेकिन रोजा को लगता है वो एक मक्खी है। वो अपना एक हाथ मारकर उसे मक्खी की तरह उड़ा देती है। वहाँ पर एक आदमी थे जो कहते हैं अरे यार ये सब अपने आप कैसे गिर गए। तभी दौरियांग आकर कहता है रुकिए मैं आपकी मदद करता हूँ। वो दौरियांग को पहचान जाते हैं इसलिए शर्माने लगते हैं। वो लंबे बाल वाला पूछता है कि इस्पारेन क्या तुम ठीक हो? मुझे समझ नहीं आ रहा बिना रीजन के तुम उड़ती हुई कहाँ से आ गई। लेकिन इस्पारेन की तो इस वक्त अधमरी हालत हो चुकी थी। अब वो स्लाइम वाला रोजा को पकड़ने के लिए जाने लगता है और सोचता है मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और अपना बदला ले लूंगा। उसने रोजा के पैर को पकड़ लिया था लेकिन वो उसको हिला तक नहीं पा रहा था। रोजा गलती से उसके ऊपर पैर रख देती है जिस वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रोजा कहती है कि मेरे पैर में आखिर चिपचिपा सा क्या लगा था। वो लड़की कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि सावधान रहो, वो आम इंसान नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर रोजा आती है और उनको घूरने लगती है और उन दोनों के बुरी तरह से पसीने छूटने लगते हैं। रोजा तुरंत स्पेशल ऑफिसर्स को कॉल लगा देती है। फिर नेक्स्ट सीन में सियोन को देखते हैं जो कहती है मैं कब से इन लोगों को ढूंढ रही थी। मैं वही सोचूं इनको पकड़ क्यों नहीं पा रही हूँ तो इनके पास इस तरह की ताकतें थी। तुमने बहुत अच्छा काम करा, वैसे तुमने इन लोगों को पकड़ा कैसे? रोजा कहती है वो बस मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो गया था। और सियोन दौरियांग को चिढ़ाते हुए कहती है वहाँ पर जो खड़ा है वो तो कुछ नोटिस भी नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि तुम्हें एक पुलिस ऑफिसर होना चाहिए। दौरियांग उससे कहता है मुझे लगता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारा काम खत्म हो गया। सियोन कहती है हाँ क्यों नहीं सर, आप भी बहुत ज्यादा बिजी होंगे। फिर वो रोजा से कहती है कि वैसे दौरियांग का ख्याल रखना। और ये बात सुनकर रोजा ब्लश करने लगती है। दौरियांग कहता है कि अब जल्दी से दफा हो जाओ यहाँ से। उसके जाने के बाद दौरियांग रोजा से माफी मांगता है और कहता है मैं बार बार अपनी एम्बैरेसिंग साइड्स को तुम्हें दिखा रहा हूँ, इससे तो तुम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई होगी। रोजा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, एक इनविजिबल था और दूसरा ग्राउंड पर रेंग रहा था, ये तो एक नेचुरल सी बात है कि तुम नोटिस नहीं कर पाए होगे। तभी दौरियांग कहता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, तुम मुझे बचा रही हो, मैंने तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान पहले कभी नहीं देखा, इस वजह से मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। रोजा सोचती है कि माहौल तो काफी अच्छा है, क्या मुझे मौके पर चौका मार देना चाहिए। दौरियांग उसके बहुत पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है तो मैं ये कहना चाहता था कि क्या तुम मेरे लिए ब्लैक मास्क को पकड़ोगी? अकेले ये काफी नहीं है लेकिन तुम्हारे साथ ये पॉसिबल हो सकता है, इसलिए प्लीज क्या तुम एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनोगी? रोजा कहती है अगर ब्लैक मास्क के अंदर कोई बुराई ना हो तो फिर क्या होगा? दौरियांग कहता है कि बुराई ना हो तुम्हारा मतलब क्या है? रोजा कहती है कि मेरा मतलब क्या हो अगर उसका ऐसा करने का कोई रीजन हो तो? दौरियांग कहता है कि रोजा ब्लैक मास्क के पास कोई भी रीजन नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो बहुत सारे सिटीजन्स को खतरे में डाल रहा है। बस ऐसा है कि अभी तक कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन हमने अगर इस बात को जाने दिया तो बाद में खतरा हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्लैक मास्क के इरादे क्या है, लेकिन ये बात नहीं बदलेगी कि हमें उसे पकड़ना है। रोजा कहती है तो आखिर उसको पकड़ने के बाद क्या होगा? दौरियांग कहता है कि एक क्रिमिनल जिसे सिटीजन्स के लिए खतरा माना जाता है, अगर उनकी स्पेशल एबिलिटी बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आती है तो उनको एग्जीक्यूट करा जा सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ शायद ब्लैक मास्क को एग्जीक्यूट कर दिया जाए, यानी कि मार दिया जाए। फिर दोनों लोग जाने लगते हैं और दौरियांग
सोचता है आखिर ये शांति कैसे छा गई। मुझे तो लगा था अगर मैं उससे कहूंगा तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगी। शायद मुझे उसके सामने एग्जीक्यूशन की बात नहीं करनी चाहिए थी। वो मूवी देखकर भी रोने लगी थी। क्या एक पुलिस ऑफिसर के लिए इतना इमोशनल होना ठीक है? और रोजा के दिमाग में तो यही चल रहा था कि उसे मार दिया जाएगा। दौरियांग सोचता है कि शायद मुझे बात को बदल देना चाहिए। तभी वो लोग सामने देखते हैं जहाँ पर किसी ड्रामा की शूटिंग चल रही थी। रोजा सोचती है वाओ, यहाँ पर एक एक्टर है और वो दौरियांग से पूछती है क्या तुम हैरान नहीं हुए? दौरियांग कहता है कि सेलिब्रिटीज से मिलना मेरे लिए तो आम बात है। रोजा कहती है तो अच्छी बात है क्योंकि मैं पहली बार अपने सामने किसी सेलिब्रिटी को देख रही हूँ। दौरियांग उसके पास आकर कहता है क्या तुम और ज्यादा करीब जाना चाहती हो? रोजा कहती है लेकिन मैं यहाँ से चेहरा देख पा रही हूँ। और उसका कहने का ये मतलब था कि मैं यहाँ से तुम्हारा चेहरा देख पा रही हूँ। और वो सोचने लगती है कि हालांकि दौरियांग ब्लैक मास से नफरत करता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे नफरत करता है। अगर इस वक्त मैं उसको कन्फेस करूंगी तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? लेकिन मैं उसकी फैंस में से बस एक हूँ। नहीं, मुझे इसका डटकर सामना करना चाहिए। वो दौरियांग से कहने जा रही थी लेकिन तभी दौरियांग के पास एक पर्सन आ जाता है और वो कहने लगता है क्या तुम दौरियांग हो? अरे सब लोग सुनो, यहाँ पर दौरियांग है। और ये सुनते ही सब लोग दौरियांग के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं और लड़कियां तो उसके लिए पागल ही होने लगती हैं। रोजा नीचे बैठ जाती है और सोचने लगती है हाँ, दौरियांग इसी तरह का इंसान है और मैं बस उसके फैंस में से एक हूँ। लेकिन तभी दौरियांग उसका हाथ पकड़ता है, वहां से कूदता है और उसे बाहर निकाल लाता है और धीमे से कहता है मैं इस वक्त ड्यूटी पर नहीं हूँ इसलिए अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन तुम ऐसा कर सकती हो, अपनी सुपर स्पीड एबिलिटी का इस्तेमाल करो। रोजा उसका हाथ पकड़ती है और वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है और वहां पर कुछ नहीं सिर्फ दौरियांग की हैट बचती है। सब लोग पागलों की तरह उन दोनों को हर तरफ ढूंढने लगते हैं और देखते हैं कि वो दोनों वहीं पर एक गली में आ गए थे। रोजा कहती है वो माफ करना, इतने सारे लोग थे इसलिए मैं किसी जगह के बारे में सोच नहीं पाई। तुम्हें बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा होगा ना? दौरियांग कहता है नहीं, इतना भी नहीं लग रहा। तभी रोजा कहती है वैसे तुम्हें तो बहुत सारे कन्फेशन मिलते होंगे है ना? दौरियांग कहता है कि किस तरह के कन्फेशंस? रोजा कहती मेरा मतलब उस वक्त भीड़ में कोई कह रहा था कि वो तुमसे प्यार करती है और वो एक सीरियस कन्फेशन हो सकता था। दौरियांग कहता है वैसा ऐसा पॉसिबल हो सकता है लेकिन फैन के लिए ये इतनी बड़ी बात नहीं। रोजा कहती है क्योंकि उनके दिल में तुम्हें लेकर बहुत सारी फैंटेसीज होती हैं। दौरियांग कहता है खैर मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि उनके उम्मीदों पर खड़ा उतर पाऊंगा या नहीं। और देखते हैं लोग बातें कर रहे थे, ब्लैक मास्क को पकड़ने के बजाय वो यहाँ पर क्या कर रहा था? दूसरा कहता है हाँ, दौरियांग की इस वक्त उम्र है कि वो मजे कर सके। दौरियांग कहता है कि वो लोग मुझे पसंद नहीं करते, वो लोग स्पेशल पुलिस ऑफिसर को पसंद करते हैं। रोजा सोचती है मुझे नहीं लगा था कि ये ऐसा सोचता है। दौरियांग कहता है लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे वैसे ही देखती हो जैसा कि मैं तुम्हें देखता हूँ और इसी वजह से मैंने तुम्हें अपनी इतनी कमजोर साइड दिखाई, लेकिन ये मेरा पहली बार है इसलिए मुझे बहुत फिक्र हो रही है। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? और ये सुनकर रोजा एक पल के लिए शांत हो जाती है और फिर कहती है कि हाँ, तुम भरोसा कर सकते हो। दौरियांग कहता है कि मुझे लगता है कि सब लोग चले गए, बाहर शांति लग रही है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं वो रोजा को उसके घर छोड़ देता है और सीरियस होकर सोचने लगता है कि उस वक्त जो मुझे फील हुआ था वो वही बात सोच रहा था जब रोजा ने उसे टेलीपोर्ट करा था, क्योंकि उसे वही फील हुआ था जब ब्लैक मास्क ने उसे टेलीपोर्ट करा था। और ये सब सोचकर वो अपने मन में कहता है ये कोई सुपर स्पीड की पावर नहीं है,